श्रीनगर के सिविल सेक्रेटेरिएट में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में स्टेटहुड की बहाली, आपदा पीड़ितों का पुनर्वास और आर्थिक तरक्की जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। बैठक का एक बड़ा मुद्दा था स्टेटहुड की बहाली। नेशनल कॉन्फ्रेंस सितंबर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को चिट्ठी लिखकर विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाने की मांग करेगी। कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद डार ने कहा कि सितंबर के आखिरी तक सेशन बुलाया जा सकता है। उन हवाले से बात हुई, रिहैबिलिटेशन था, कुछ डायरेक्टर्स का और भी कुछ 2-3 इश्यूज थे, वो कैबिनेट में हो ही जाते हैं। जिस तरह से बिल्स पास हुई पार्लियामेंट में, तो जब मसला चल रहा है, तो क्या स्टेटहुड पे कोई असर देखने? देखिए, वो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को बिल्स गई है, अभी तो उस पे एग्जामिन जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी जो एग्जामिन करेगी, उसके बाद जब कोई डिसीजन आ जाएगा तभी बात की जा सकती है। अपोजिशन पार्टीज की जो डिमांड थी कि कैबिनेट आज मीटिंग हुई है, तो कम से कम असेंबली सेशन बुलाया जाए ताकि स्टेटहुड को लेकर मुश्तरका तौर पर रेजोल्यूशन पास करें। सेशन तो आने वाला है, अभी सितंबर में मेरे ख्याल से इलेक्शन स्टार्ट होने वाला है, उसकी अभी नोटिफिकेशन नहीं निकली है। मुझे लगता है कि सितंबर के या पहले या सेकेंड हफ्ते में जो है असेंबली सेशन लाजमी हो। किश्तवाड़ में हालिया बादल फटने की घटना पर भी बात हुई, जहां 70 से ज्यादा जानें चली गईं और कई लोग लापता हैं। सरकार पीड़ित परिवारों के पुनर्वास और अतिरिक्त आर्थिक मदद की योजना बना रही है। जावेद अहमद डार ने बताया कि कैबिनेट बैठक में किश्तवाड़ पीड़ितों के पुनर्वास पर चर्चा हुई। सरकार उन्हें सहायता देने के लिए काम कर रही है। कृषि उत्पादन और ग्रामीण विकास मंत्री जावेद अहमद डार ने आर्थिक विकास पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमने कुछ नीतियां सुधारी हैं। हमारा फोकस ग्रामीण इलाकों की आर्थिक तरक्की पर है। हम उन्हें बेहतर फसलें और हाई डेंसिटी फल उपलब्ध करा रहे हैं ताकि उनकी आमदनी बढ़े। साथ ही संसद के पास बिलों पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनी है और कोई फैसला होने पर सार्वजनिक किया जाएगा। एग्रीकल्चर के हवाले से मैं कहूँ, एग्रीकल्चर बहुत हद तक अपने रिफॉर्म्स में पेशरफ कर चुका है और हमारी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, खासकर रूरल एरियाज में जो एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक लोग हैं, उनकी इकोनॉमी को जो हम बूस्ट करें बाय प्रोवाइडिंग देम बेटर क्रॉप्स, उनकी यील्ड अच्छी हो। हॉर्टिकल्चर में उनको हम हाई डेंसिटी प्रोवाइड करते हैं, अच्छी वैरायटी, एक्सोटिक वैरायटीज प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी जो इकोनॉमी है वो बूस्ट। एक और अहम मुद्दा जम्मू के सतवारी इलाके के कारोबारियों का पुनर्वास था। दिल्ली से कटरा तक नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट से प्रभावित होने वाले इन कारोबारियों ने सरकार से पहले ही पुनर्वास की मांग की है ताकि उनका धंधा संकट में ना पड़े। आज श्रीनगर के सिविल सेक्रेटेरिएट में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने अपनी कैबिनेट के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे खासा ही फोकस रखा गया। पहला पॉइंट ये था कि आने वाले सितंबर के महीने में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को एक चिट्ठी लिखी जाएगी जिसमें गुजारिश की जाएगी कि एक स्पेशल असेंबली सेशन बुलाया जाए ताकि स्टेटहुड को लेके एक थारो डिस्कशन हो। वही अगर हम दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की बात करें तो अभी आपने हाल ही में देखा कि चसोटी किश्तवाड़ में जो एक हादसा पेश आया है, उसके चलते हुए जो वहां लोग हैं उनको किस तरह से रिहैबिलिटेट किया जाए, उनको किस तरह से कोई भी मुआवजा जो बनता है फर्दर वो दिया जाए। और तीसरा पॉइंट जो है वो जम्मू के सतवारी मार्केट में जो तिजारत बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं उनको लेके हुआ है कि आने वाले वक्त में एक प्रपोजल है, कटरा से दिल्ली तक एक स्पेशल नेशनल हाईवे बनेगा, लेकिन उसमें जो ये सतवारी के बिजनेसमैन या तिजारत से जुड़े हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं बाईपास होंगे। और उन्होंने अपना एक प्रपोजल रखा था गवर्नमेंट के सामने कि उन पे भी अब कोई नजरसानी हो। तो कुल मिला के अगर बात करें तो इन 3 पॉइंट्स पे आज कैबिनेट ने डिस्कशन किया है। अब आने वाले दिनों में ही पता लग पाएगा कि क्या उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से स्पेशल सेशन को लेकर प्रस्ताव रखा गया है उस पर मंजूरी देंगे या नहीं, और अगर मंजूरी दी उसके बाद ऑपोजिशन जो है उनका क्या रोल रहेगा असेंबली में, वो आने वाले दिनों में। ये बैठक जम्मू कश्मीर के राजनीतिक और आर्थिक मसलों को सुलझाने की दिशा में एक कदम है। स्टेटहुड की मांग से लेकर आपदा राहत तक सरकार की योजनाएं पीड़ितों और आम लोगों को राहत देने का वादा करती हैं, लेकिन असल अमल कैसे होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।